28। आप लिखे 28 लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझेगा। कंप्यूटर के पास सिर्फ डिजिट होते हैं तो वो 0 और 1, 0 और 1, इसके पास यही डिजिट होता है। कंप्यूटर के पास 0 और 1 को ही समझता है, इसके अलावा नहीं समझता। इसी को बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको बड़ा से बड़ा नंबर लिखना होता है तो आप बड़ा से बड़ा नंबर लिखना होता है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं को यूज करके आप बड़ा से बड़ा नंबर लिख लेते हो है। अच्छा, ABCD के बड़ा से बड़ा अक्षर बड़े बुक पढ़ जाते हैं इंग्लिश के, वो कितने होते हैं उसमें 26 होते हैं। ABCD यानी कितने होते हैं ये 26। तो इस भाषा को सीखने के लिए आपके पास कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर हैं। मैथ को समझने के लिए कितने डिजिट्स हैं? 10 गो डिजिट्स हैं। कौन कौन? 0 से लेकर 9 तक, राइट। अगर रोमन आपको लिखना हो तो I V X C D L M, इसके अलावा कोई डिजिट्स होता है क्या रोमन में? नहीं ना। तो इसी डिजिट्स को यूज करके आप बड़े से बड़े नंबर को लिख लेते हो। इसी लेटर्स को यूज करके आप बड़े से बड़े किताब पढ़ जाते हो इंग्लिश के। इसको यूज करके बड़े से बड़े रोमन नंबर में कोई नंबर लिख सकते हो। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर के पास मात्र 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। इसी को कंप्यूटर समझता है, ठीक है, इसके अलावा वो कुछ नहीं समझता है। तो चलिए हम आज बताते हैं कि 21 28 को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद आप किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम करते हैं, बदल के दिखाते हैं आपको बाइनरी में। देखिए 28, इसको क्या करिए बाइनरी में कन्वर्ट करना आपको, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। बाइनरी में 0 और 1 ही होते हैं, इसलिए कितने डिजिट हैं इसमें? कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, इसलिए हमेशा 2 से भाग लगाने हैं। इसमें 2 से ही भाग लगाने हैं। क्लियर होगा क्यों 2 से लगाने हैं? क्योंकि 0 और 1 2 ही तो डिजिट होते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, यानी मशीन लैंग्वेज में 2 ही होते हैं, इसलिए 2 से हमेशा भाग लगाना, हमेशा 2 से लगाना है। तो कितना लगेगा? 2 एकम 2 और 4 दूना 8, 14 दूना 28, तब पूरा भाग लग गया है, इसलिए शेष नहीं बचा है तो यहाँ 0 लगा देंगे। फिर घेरेंगे 2 से, 7 दूना 14, यानी पूरा भाग लग गया है, शेष नहीं बचा है इसलिए 0। फिर 2 से ही लगाएंगे क्योंकि डिजिट्स कितने होते हैं मशीन लैंग्वेज में? बाइनरी में 2 ही होते हैं डिजिट्स, इसलिए 2 से ही भाग लगाने हैं। 3 दूना 6, शेष कितना बचा? 3 दूना 6, शेष कितना बचा? 1। फिर 2 से ही लगाना है क्योंकि 2 ही डिजिट्स होते हैं बाइनरी में मशीन लैंग्वेज में, तो 2 से ही लगाना है। तो 2 एकम 2, तो शेष कितना बचा? 1। अब देखिए नीचे आ गया 1, तो आपको इसको ऐसे लगाना नहीं है क्योंकि 1 में तो आ ही गया, क्योंकि 2 ही भाषा को समझता है, 2 ही डिजिट्स को, 1 और 0। तो 1 आ गया तो इसको बदलने की क्या ज़रूरत है? 1 आ गया तो रहने दीजिए। तो देखिए 28 आप लिखते हैं, आप 28 लिखते हैं तो कंप्यूटर समझता है, अब इधर से शुरू कर दीजिए लिखना। तो पहले आया क्या? 1, तो 1, तब कौन आया है? 1, उसके बाद आया है 1, उसके बाद 0, उसके बाद 0। बस यही मशीन लैंग्वेज समझेगा कि आपने लिखा 28 तो वो समझेगा लिखा है 11100। दैट इज द मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो आप लिखेंगे 28 तो समझेगा लिखा है 11100। बेस 2 इसलिए लगाया हूँ कि इसका बेस 2 होता है, इसलिए बेस 2 लगाया हूँ। 2 डिजिट होते हैं इसलिए बेस 2 लगाया, पर आप लिखेगा 28 तो समझेगा यही लिखा है। ठीक है, चलिए एक और बदल के दिखाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर ले। एक और मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने लिखा कोई नंबर है, कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। चलिए कोई फटाफट करो ना। हाँ चलो ठीक है, ये कर दिया। तो देखते हैं कि आप लिखते हैं 43, तो कंप्यूटर इसको क्या समझेगा कि कितना लिखा है।
तो 2 से ही भाग लगाना है, क्योंकि बाइनरी नंबर में 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। 2 से लगाइए, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो इसमें से शेष बचा 21 दूना 42, शेष कितना बच गया 1, यहाँ लगा देना 1। 2 से ही लगाना है भाग हमेशा। 2 एकम 2। अब यहाँ पर देखें तो सीधा क्या होगा, 10 दूना 20, 10 दूना 20, तो बच जाएगा शेष इसमें से 1, तो 1 लगा लेना यहाँ पे। फिर 2 से लगाना है तो 5 दूना 10, पूरा कट चुका है तो 0, शेष नहीं बचा है ना, 5 दूना 10, पूरा कट गया, शेष नहीं बचा तो 0। फिर 2 से लगाना है, 2 दूना 4, 1 शेष बच गया तो 1, फिर 2 दूना तो 1, तो जब 1 में आ गया तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कंप्यूटर क्या समझेगा, आप लिखे 43 अपने कीबोर्ड से, आपने इनपुट डिवाइस से आपने 43 लिखा, तो कंप्यूटर क्या समझेगा, 43 को क्या समझेगा, लिखा है 1, इधर से शुरू कर देना है, कंप्यूटर समझेगा लिखा है 1 1 0 1 1, कंप्यूटर समझेगा कि यही लिखा है 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, तो आप 43 लिखेंगे पर कंप्यूटर इसको ये समझेगा। तो बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, आपको बताया गया कि जैसे कि हम यूज़र हैं, हम कंप्यूटर चला रहे हैं, तो कंप्यूटर के अंदर में एक ट्रांसलेटर होता है जो दोनों भाषा जानता है, मेरा भी भाषा जानता है और ह्यूमन बींग्स के भाषा जानता है, और मशीन लैंग्वेज भाषा यानी 0 और 1 के फॉर्म को बदलने वाले बाइनरी नंबर को जानता है वो ट्रांसलेटर, तो दोनों के भाषा को जानता है। तो मेरे लिखे हुए कुछ भी टेक्स्ट को वो बदलेगा मशीन में, मशीन को दे देगा, मशीन वर्क करेंगे, प्रोसेस करने के बाद जब रिजल्ट देंगे तो वो 0 1 के फॉर्म में ही रिजल्ट देंगे, 0 1 के फॉर्म में ही रिजल्ट देंगे। पर ट्रांसलेटर जो बीच में है कंप्यूटर के, वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, हम लोग के लैंग्वेज में बदल करके दिखाता है। तो हम लोग को लगता है कि रिजल्ट वो हमको दे रहा है हमारे लैंग्वेज में, पर नहीं, कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म को ही जानता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो कि बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक कमेंट सेक्शन में आप जरूर बाइनरी कन्वर्ट करेंगे किसका, मान लीजिए कि 107 का बाइनरी कितना होता है, कि कंप्यूटर इसको क्या समझेगा, आप इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। किसी भी भाषा का, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, ठीक, उसके बाद कंप्यूटर हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम फंसता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलें, उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो ये किसी बच्चे के डिमांड पे मैंने बनाया था कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी नंबर को। ठीक है, तो आई होप कि अच्छा समझ में आया होगा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आज रिज़ल्ट आने वाला है बिहार बोर्ड का, क्योंकि ऑफिशियली नोटिस था कि 31 को रिज़ल्ट आएंगे, पर 31 को ईद है और 30 को क्या है कि संडे हो रहा है, तो 30 को संडे हो गया, 31 को ईद है, तो आज का ही चांस है 29 को, आज 29 है, आज चांस है कि 2 बजे रिज़ल्ट बिहार बोर्ड का 100% आएगा। तो जिन बच्चों को रिज़ल्ट फास्ट चाहिए तो वो हमारे नंबर 9708353412 इस पर अपने रोल नंबर को सेंड कर दीजिए। मैं सबसे फास्ट रिजल्ट आपको बताऊंगा कि आपका रिज़ल्ट क्या है। रोल कोड, रोल नंबर लिख करके भेज दीजिए। आप रोल कोड लिख देंगे, रोल कोड और रोल नंबर लिख करके भेज देंगे, दोनों रोल कोड और रोल नंबर 9708353412 इस पर कर देंगे। आपको मैं फास्ट रिज़ल्ट दूंगा कि आपका रिज़ल्ट क्या है। ठीक है, तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन देना था आपको। आई होप कि समझ में आया होगा। तो प्लीज़ शेयर करिएगा इस वीडियो को और प्लीज़ लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, और जो भी क्वेश्चन हो किसी भी सब्जेक्ट में आप मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं बेहतर करूँगा कि सबसे बेहतर बताने का कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।